हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लूरोडाइनिया यानी कि चेस्ट पेन, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें कि सीने में अचानक बहुत सीवियर दर्द होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। इसके साथ साथ आपको जो है मस्कुलर पेन हो सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द और पेट के ऊपरी हिस्सा अपर एब्डोमेन, अपर टमी रीजन में दर्द हो सकते हैं। वहाँ पे टेंडरनेस यानी कि हार्ड महसूस हो सकता है। साथ ही साथ इसमें सर्दियों जैसा फ्लू जैसा सिम्टम्स आएंगे, हेडेक हो सकते हैं, गले में खराश हो सकता है। तो इसमें सीवियर चेस्ट पेन होते हैं, साथ ही साथ पेट के ऊपरी हिस्सा में अपर टमी रीजन में पेन होते हैं। सर्दियों जैसे जुकाम जैसे सोर थ्रोट हो सकते हैं। तो ये जो प्लूरोडाइनिया होता है चेस्ट पेन के, कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। हालांकि चेस्ट पेन होने का कारण कई सारे होते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है प्लूरोडाइनिया। तो बच्चों में आमतौर पे देखने को भी मिल सकते हैं, साथ ही साथ बड़ों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक एक्यूट सीवियर पेन होते हैं जिसमें आप मूवमेंट करेंगे या फिर चलेंगे या फिर आप कोई पोजीशन चेंज करेंगे या आप बहुत सांस ले रहे हैं, डीप ब्रीथ ले रहे हैं, उस टाइम पे बहुत सीवियर पेन होता है। जब आप चलने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये कुछ इसके जानकारी थे। होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगी पेन रिलीफ में, लेकिन उससे पहले आप अपने जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर होंगे उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन होता है और प्लस सीवियर चेस्ट पेन का कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हुए या फिर नॉन कार्डियक पेन हो सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, या फिर हार्ट के डिजीज़ के वजह से कोई एमआई की कंडीशन हो सकते हैं। तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिले। और ये कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन है जो आपको सिम्टम्स के बेसिस पे आप ले सकते हैं, अलॉन्ग विथ अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन है या फिर आप कोई और डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली मिले, क्योंकि ये सीवियर चेस्ट पेन का इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होता है। तो चलिए इसमें कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानते हैं। सबसे पहले, अचानक ऑल ऑफ ए सडन आपको चेस्ट पेन हो रहे हैं, आप जो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, एंजाइटी हो रहा है, डर हो रहा है, कफ हो रहे हैं, हैकिंग कफ हो रहे हैं, रात में कफ बढ़ जाता है, तो आप एक्ोनिटम जो है 200 पोटेंसी में डाइल्यूशन के फॉर्म में ले सकते हैं अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ब्रानिया अल्बा, ये मेरे हाथ में है, देखिए 30 पोटेंसी में। ब्रानिया अल्बा जो होता है, आपको स्टिचिंग पेन होंगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ सिल रहा है उसमें, और साथ ही साथ आपको रेस्ट से जो है आराम मिलेगा, और जैसे आप मूव करेंगे तो आपको दर्द जो है बढ़ जाएगा, मोशन में आएंगे तो दर्द बढ़ जाएंगे। राइट साइडेड में कॉमनली जो है ऐसा देखने को मिलता है। या फिर प्लोरेसी हो रखा है, निमोनिया की कंडीशन है, तो बहुत अच्छा वर्क करेगी ब्रानिया अल्बा 30 पोटेंसी में। इसी तरीके से बात करते हैं अगली मेडिसिन की, रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी में लेने हैं। जब आपको मस्कुलर पेन हो रहे हैं या फिर इंटरकोस्टल मांसपेशियों में या फिर जो रिब्स की हड्डियां हैं उसमें दर्द हो रहे हैं, माइल्जिया हो रहे हैं, मस्कुलर पेन हो रहे हैं, और आपको मूवमेंट करने से भी चेस्ट में पेन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा वर्क करेगी रेननकुलस। जिसमें भी स्टिचिंग पेन होते हैं, लगता है कि सिल रहा है कुछ, तो उसमें भी दर्द होते हैं, तो रेननकुलस गोइंग टू हेल्प यू। 30 पोटेंसी में आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और मेडिसिन आती है, काली कार्बोनिकम। खांसी की शिकायत होते हैं, कफ होते हैं, और उसमें जो है आपको जो है जैसे आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो एग्रावेशन होता है, उसमें दर्द होता है और उसमें पेन होंगे, और साथ ही साथ जैसे आप रेस्ट पोजीशन में हैं तो उसमें आपको दर्द होंगे, और जिस साइड आपको दर्द हो रहे हैं उधर लेटेंगे तो और भी उसमें दर्द होंगे। तो काली कार्ब बहुत अच्छा है, आपको राइट साइडेड मैक्सिमम केस में हेल्प करते हैं। रात को 2 से 3 बजे एग्रावेशन होता है, तकलीफ बढ़ जाती हैं, तो काली कार्बोनिकम 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। तो ये एक और मेडिसिन की बात कर लेते हैं, इसमें रास्टक्स
रस्टक्स 30 पोटेंसी में आप लीजिए। मस्कुलर पेन है, स्टिफनेस हो रहे हैं, सीने में लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहे हैं और जो दर्द है वो रेडिएटिंग हो रहे हैं, आपके कंधे तक आ रहे हैं, तो रस्टक्स गोइंग टू हेल्प यू। 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कि आपको पेन में रिलीफ होने में मदद कर सकती है। हालांकि ये एग्जैक्टली इलाज है नहीं, आप डेफिनेटली अपने लक्षण बताएं, प्रॉपर केस स्टडी कराएं और इंडिविजुअलाइजेशन हो रहा है उसके बेसिस पे मेडिसिन लें। और ये एक्यूट मेडिकल कंडीशन है। चेस्ट पेन होने का कारण बहुत सारे होते हैं, रिलेटेड टू हार्ट होता है और आपके लंग्स में इमरजेंसी कंडीशन होते हैं, लाइक इन्फेक्शन हो गए, निमोनिया हो गए या फिर प्लूरल इफ्यूजन हो गए, उस केस में भी आपको सीवियर चेस्ट पेन हो सकते हैं। बट ये हम लोग बात कर रहे थे जो कि कंडीशन था प्लीरोडाइनिया, एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। चेस्ट में पेन होता है जब आप मूव करते हैं, साथ ही साथ आपको कोरहाइजा, सर्दी जुकाम जैसा महसूस होता है, अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस जो है मिल सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सो इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।